हेलो बच्चों, वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। आज हम कृतिका संस्कृत पाठमाला का नवा जो अध्याय है उसका हम अभ्यास कार्य को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभ्यास कार्य खोलिए और मेरे साथ में फटाफट फटाफट पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए बच्चे। हाँ जी, ये अभ्यास कार्य एक्सरसाइज दिख रही है बेटा। अब पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरम, शुद्ध विकल्प को चुनकर उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कि चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, छात्रा कुत्र उपविष्टा संति। छात्र कहाँ बैठे थे? तो कहाँ बैठे थे? कक्षायाम। ठीक है, छात्र कहाँ बैठे थे? कक्षा में बैठे थे। एक सेकेंड। स्वास्थ्य रक्षणाय नियम कुत्र वर्णिया सन्ति। तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो नियम है वो कहाँ पर हैं? तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कहाँ पर है, आयुर्वेद में। ठीक है, सदा कदा उत्तिष्ठेत। ठीक है, हमें कितने कब उठना चाहिए? अपराह्ने यानी कि दोपहर में, मध्याह्ने मतलब शाम के टाइम में, या सायंकाले कि प्रातः काले। तो हमें प्रातः काल उठना चाहिए। सदा कीदृशानि वस्त्राणि धारेत। हमेशा किस तरीके के वस्त्र धारण करने चाहिए? तो कैसे कैसे बेटा? निर्मलानि। निर्मलान मतलब स्वच्छ। ठीक है, कीदृशे स्थाने न खादेत। कहाँ पर नहीं, किस स्थान पे नहीं खाना चाहिए? उच्चे, अनुचिते, नीचे, समतले। तो हमें अनुचित स्थान पे नहीं खाना चाहिए, हमें मेनली घर का बना खाना खाना चाहिए। ठीक है, चलो पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दो। ये नहीं कि आप एक सेंटेंस बना के निकल लो कि व्यायाम शरीर की दृशा भवत, तो अब लिख दो स्वस्थ, काम खत्म ना। व्यायामेन शरीरम की दृशा भवत, तो स्वस्थम भवत। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट हमारे साथ कंप्लीट करो इसको। व्यायामेन शरीरम, शरीरम, मेरी राइटिंग देख के हंसना मत। कीदृशम मतलब स्वस्थम। ठीक है, भवति, व्यायाम करने से क्या होता है? व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। ठीक है, स्वस्थ रक्षणाय आयुर्वेदा के नियम वर्णिता। ठीक है, स्वास्थ्य रक्षणाएं कौन से नियम वर्णित किए गए हैं? तो आप क्या लिखोगे? स्वास्थ्य रक्षणाय, सॉरी, रक्षणाय आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के नियम वर्णनता। तो स्वास्थ्य आयुर्वेदे। ठीक है, आयुर्वेदे प्रमुखा निर्मणा, प्रमुखा मतलब प्रमुख नियम, निर्मणा, नियमा, नियमा वर्णिता, नियमा वर्णिता। कौन कौन से नियम वर्णित हैं? वर्णिता तो सब कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहला क्या है? सदा, स्पेस कम पड़ेगा, सदा प्रातः काले उत्तिष्ठेत। प्रातः काले उत्तिष्ठेत। ठीक है, फिर सेकंड क्या नियम था? नित्य कर्माणि आचरेत, नित्य कर्माणि। ठीक है, नित्य कर्माणि, फिर आचरेत, आचरेत, सॉरी, आचरेत। फिर नेक्स्ट है व्यायामेन, व्यायामेन आचरेत, आचरेत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये जो मतलब फर्स्ट पेज है जहाँ पे स्वास्थ्य चर्चा हो रही है उसका सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, स्नानादिकम कुरुतः। स्नानादिकम मीन स्नान करना चाहिए। कुर्यात
ठीक है, कुर्यात। इसीलिए आपको बता दिया गया इस चैप्टर को इसके स्टार्टिंग में कि यहाँ पे विधिलिंग लकार का प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये नियम हो गए। फिर आयुर्वेद मतेन कीदृश भोजन खादेत, किस तरीके का भोजन आयुर्वेद में खाना चाहिए, जल्दी से बताओ बेटा। तो यहाँ पर ये ऐसे लिख देते आयुर्वेद, आप मैं कॉमा लगा रही हूँ, आप पूरा पूरा लिखोगे। आयुर्मतेन कैसा, सदा हित मितम, ठीक है, च भोजनम खादेत, च भोजनम खादेत, ठीक है, समझ में। फिर मुहुः भोजनम किम भवन्ति, मुहुः भोजन खाने से क्या होता है, मुहुः मतलब बार बार भोजन खाने से क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, मुहुः भोजन, मुहुः भोजनेन, भोजनेन क्या होगा, पाचन शक्ति छीड़ा, पाचन शक्ति छीड़ा मतलब, सेकेंड, छीड़ा, ठीक है, पाचन शक्ति छीड़ा भवति, ठीक है। यथा समय केशा केशा कर्तन कुर्यात, ठीक है। तो यथा समय क्या क्या हमें करना चाहिए, यथा समय में नख, नख मतलब नेल्स कटिंग, नख कर्तन नेल्स कटिंग, केश कर्तन, केश कर्तन, ठीक है, केश कर्तन, च यथा समय, च यथा समयम कुर्यात, ठीक है, यथा समय कुर्यात। क्लियर इतना बेटा। चलिए, फिर अब हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या पूछा गया है, विधिलिंग लकारे धातु रूपाणि पूरेता, ठीक है, विधिलिंग लकार के धातु रूप को पूरा करिए, ठीक है। तो भू का प्रथम पुरुष जो है उसमें आता है भवेत, अब द्विवचन क्या होगा, भवेताम, क्या होगा बेटा, भवेताम, है ना। और बहुवचन क्या होगा, भवेयु, भवेयु, ये विधिलिंग आकार हो गया, ठीक है, विधिलिंग लकार हो गया। फिर तिष्ठ धातु का, तो स्थान धातु का तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष में तिष्ठे, तिष्ठे, और यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ बेटा, तिष्ठे के बाद में होगा तिष्ठेतम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिष्ठेतम, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, तिष्ठेतम, और ये क्या होगा, तिष्ठेत, तिष्ठेत। क्लियर है बेटा। चलिए, फिर आधंचर उत्तम पुरुष में आ जाएगा आचार्यम, बार बार है ना, आचार्यत आचार्यत, तो आचार्यम। अब इसका द्विवचन होगा आचार्यव, क्या होगा, आचार्यव। क्लियर है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बहुवचन आचार्यत, आ गया ना बेटा, बार बार अभी अपने चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अब खाद का है, तो खाद का प्रथम पुरुष दिया हुआ है, प्रथम पुरुष का क्या हो जाएगा, खादेत, खादेत, ठीक है। द्वितीय क्या हो जाएगा, खादेताम, खादेताम, ठीक है। ये बेटा बार बार पढ़ोगे लिखोगे तो ये याद हो जाएगा आपको। इसमें
धातु रूप आपको लर्न करने पड़ेंगे। धातु मतलब क्या है? वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स के फॉर्म्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्रा। क्रा का मध्यम पुरुष जो है वो होता है कुर्या। कुर्या, ये बार बार लिखने से, रिवीजन करने से आपको लर्न होगा। ठीक है, द्विवचन होता है कुर्यातम और कुर्यात। चैप्टर में आया ना कुर्यात बहुवचन, वेरी गुड। ठीक है, कुर्यात। फिर अस धातु का उत्तम पुरुष के आपको एक वचन द्विवचन आपको बताने बेटा, तो क्या हो जाएगा? श्याम। एक वचन क्या हो जाएगा? श्याम, श्या, श्या, श्याम। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है बेटा? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है पदानाम विभक्ति वचनम च लिखित। ठीक है, इसमें आपको विभक्ति वर्ड दिया हुआ है, आप पद दिया हुआ है, आपको इसकी विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। ठीक है, पहला है विद्यालयम। विद्यालयम का की विभक्ति यहाँ पर क्या होगी? द्वितीया। ठीक है, द्वितीय विभक्ति होगी और वचन कौन सा है? एक वचन है। ठीक है, जब हम लोग ग्रामर पोर्शन बेटा करेंगे ना, अलग से ग्रामर पोर्शन करेंगे, तो उसमें हम आपको पूरी ये बताएंगे कि विभक्तियां किस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, अभी आप चैप्टर कर लो, मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, उसमें हम सारा आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो। कारणात। कारणात जैसा कि लिखा हुआ है, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, और वचन कौन सा होगा? एक वचन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका व्यायामेन। इसमें कौन सी विभक्ति होगी बेटा? तृतीया। जल्दी से लिखो मेरे साथ में, तृतीया। और इसमें भी कैसा, कौन सा वचन होगा? एक वचन होगा। ठीक है, ये आप अच्छे से लर्न करके रखो। ठीक है, रक्षणाएं। रक्षणाएं मतलब इसमें कौन सी होगी? चतुर्थी। ठीक है, ये क्या है? चतुर्थी। और चतुर्थी के साथ में बेटा वचन कौन सा होगा? एक वचन होगा, है ना? फिर भोजनानि। भोजनानि प्रथमा। और ये प्रथमा का कौन सा वचन है? बहुवचन है। विभक्ति है प्रथमा और ये वचन कौन सा है? बहुवचन। ठीक है, चलो। अब लास्ट में आ जाता है स्थाने। स्थाने ये भी प्रथमा है बेटा, है ना? और इसका वचन कौन सा है? द्विवचन। डन? होपफुली मेरे साथ साथ कर रहे हो फटाफट आप लोग भी, है ना? जल्दी से करते हैं। अब आ जाता है विधिलिंग लकार से पदानि लट लकारे परिगणित। मतलब यहाँ पर विधिलिंग लकार दिए गए हैं और उसको बता दिया गया है कि ये उत्तम पुरुष एक वचन है या मध्यम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, विधिलिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में, है ना? अब आपको इसको लट लकार में यानी कि प्रेजेंट में इसको कन्वर्ट करना है। क्लियर है? चेंज द वर्ड्स शुड फॉर्म्स इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमको चेंज करना है। ठीक है, चलिए। अब क्रा धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन है कुर्यु। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा? बहुवचन हमको लिखना है क्रा धातु का, लेकिन लट लकार में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? कुर्वन्ति। समझ में आया बेटा? क्या हो जाएगा? कुर्वन्ति। एक सेकेंड, कुर्वन्ति। ठीक है, सेकेंड है खाद। खाद का मध्यम पुरुष का एक वचन होता है खादे। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? खादस्य। समझ में आ रहा है? खादस्य। अब गम धातु का उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या होगा? गच्छा। गच्छे दिया हुआ है, तो हम लट लकार में जब इसको चेंज करेंगे तो गच्छाओ। ठीक है, गच्छा, ये गच्छाओ हो जाएगा। गच्छाम, गच्छाओ, गच्छामा। ठीक है, तो ये द्विवचन है, तो क्या हो जाएगा? गच्छाओ। गच्छाओ।
समझ में आ रहा है? गच्छाओ। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है हस धातु। हस धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा? होता है हसेत, विधिलिंग में। अब ये लट लकार में जब हम पढ़ेंगे तो ये हो जाता है हसती। समझ में आ रहा है बेटा? हसती हो जाएगा, ठीक है। फिर चर धातु, चर धातु का मध्यम पुरुष का द्विवचन दिया है चरितम, ठीक है। हम यहाँ पे क्या, हम लट लकार जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा चरथा। क्या हो जाएगा? चरथा, ठीक है। अब अस धातु का उत्तम पुरुष का बहुवचन श्याम होता है और इसमें क्या हो जाएगा? स्मा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। लर्न करना पड़ेगा, या जितना आप ये लकार आप यूज करोगे ना उतना ही आपको आता रहेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ धातुओं के आप ना लर्न कर लो। मैं एक अलग वीडियो में आप ये सारे के सारे लकार का धातु रूप का मैं डाल दूंगी वीडियोस, ठीक है। तो आप उसको लर्न करना बैठ के, क्लियर है? चलो अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, फटाफट कर लेते हैं इसको। क्या है? कथनानाम समक्षम आम। आम मतलब होता है संस्कृत में हाँ, ठीक है। और ना ही मतलब नहीं। यस और नो आपको लिखना है जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। राइट आम और नहीं इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट। आम संस्कृत में होता है हाँ, ठीक है। अब इसको आम मैंगो वाला मत लीजिएगा, आम मतलब हाँ, ठीक है। प्रातः काले न उत्तिष्ठेत। बताओ, प्रातः काल नहीं उठना चाहिए? उठना चाहिए ना। तो आप इसमें क्या लिखोगे? नहीं, ठीक है। यानी प्रातः काल में उठना चाहिए, ठीक है। अनुचित स्थानम न खादे। बिल्कुल अनुचित स्थानों में नहीं खाना चाहिए, ये हो जाएगा आम। अन्न खादे, परिशुद्धम का मतलब होता है बासी। बासी मतलब स्टेल फूड, जो जैसे मान लीजिए रात का रखा हुआ दूसरे दिन खा रहे हो, वो स्पॉइल हो चुका होता है। और तो क्या ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें इन्फेक्शन हो चुका हो, जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपको बीमार करे? तो ये क्या होगा? नहीं, हमको ऐसा फूड नहीं खाना है, क्लियर है? फिर आ जाता है नित्यम व्यायाम आचरित। तो क्या है? आम। यस, हमको नित्य जो है वो क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, है ना। फिर ऋतु अनुसारम खादेत। ऋतु के अनुसार खाना चाहिए, भी बिल्कुल हाँ है। बिल्कुल हमें ऋतुओं के अनुसार ही अपने भोजन को खाना चाहिए, ठीक है। अब ये एक्टिविटी टाइप का दिया हुआ है, इसको याद करना है। क्या? भू धातु का लिंग लकार का और भूक्रा धातु का लिंग लकार का रूप जो है वो हमको याद करना है, ठीक है। लिंग लकार और क्या कहते हैं भू धातु का। तो इसका कैसा होगा, एक बार पढ़ लेते हैं। भवे भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवे भवेम। और इसका क्या होगा? प्रथम पुरुष क्रा धातु का कुर्यात, कुर्यताम कुर्यु, कुर्या, कुर्यताम कुर्यात, कुर्याम कुर्या कुर्याम, ठीक है। क्लियर है ना? इसी तरीके से हमें आप देखो 5 लकार होते हैं, मतलब होते तो 10 हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 की जरूरत है। 5 आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 5 में कौन कौन से होते हैं बच्चा? पहला होता है लट लकार। लट लकार का लट लकार, ठीक है। लट लकार को हम क्या कहते हैं? जो प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। लट लकार हो गया। फिर नेक्स्ट होता है लिट, लिट लकार, ठीक है। लिट लकार में क्या होगा? जैसे ये भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। फिर होता है लंग लकार, ठीक है। लंग लकार। तो इसमें क्या है कि आपको सारे के सारे लर्न करने, ये पांचों लर्न करने रहेंगे, ठीक है। लंग लकार और लास्ट फिर आ जाता है लोट लकार। लोट लकार में जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, आज्ञा सूचक, इंपरेटिव मूड, ठीक है। लोट लकार। लोट लकार के बाद में लास्ट में आता है जो आपने इस चैप्टर में पूरे पूरे टाइम पढ़ा, वो होता है विधिलिंग लकार, ठीक है। विधिलिंग में विधिलिंग लकार जो होता है, ठीक है, वो आप विधिलिंग लकार जो है वो आपको पढ़ना है। क्लियर है इतना? एक सेकेंड। हाँ जी, विधिलिंग लकार ये 5 लकार हो गए। 1 2 3 4 5। तो ये धातुएं लिखी हैं,
इन धातुओं के ये 5 आपको लकार लर्न करने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। आप ऐसा करो, पूरे पूरे मत लर्न करो, दो या तीन, ये फर्स्ट 3 जो है वो इस बार लर्न कर लो, और फिर जो है ये इसको जो है नेक्स्ट वीक में लर्न करना। क्लियर है? इस तरीके के छोटे छोटे उसमें लर्न करोगे तो आपको ये जो है वो याद हो जाएंगे। चलिए फिर बच्चों, ये आपका नवा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। हम बहुत जल्दी 10वां चैप्टर जो है वो करवाएंगे। और जब आप ये पूरा लर्न कर लो ना बेटा, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये मैम मैंने ये इस धातु का ये 5 लकार जो है वो लर्न कर लिए हैं। ठीक है, तो मुझे भी खुशी होगी, चलो आप मेरे अकॉर्डिंग जो है वो चल रहे हो। ठीक है, संस्कृत बहुत अच्छी है लैंग्वेज, आप इसको पढ़ोगे तो पूरे में पूरे मार्क्स आते हैं। ठीक है, चलो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग 10th वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, और चलो अपना ध्यान रखो और फटाफट संस्कृत को पढ़ने में लग जाओ। दिन में सिर्फ आधा घंटा भी पढ़ लोगे तो बहुत। चलिए मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज, और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।